नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 81 और 82 पर हम कार्य करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम आज की यहाँ तारीख डाल देंगे। आज की तारीख है यहाँ 21/10/2020। ठीक है बच्चों, यहाँ तारीख डालने के बाद अब हम आगे देखते हैं। गतिविधि दिया है जोड़कर बताओ, उपावधारणा दिया है जोड़ना। ठीक है बच्चों, आज हम जोड़ना सीखेंगे इस वर्कशीट के माध्यम से। देखिए, प्रश्न दिया है, दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, चर्चा कीजिए कि क्या क्या करना है, शिक्षक से चर्चा कर हल करें। देखिए यहाँ दिया है, पहला दिया है अपनी शाला की कक्षा 4 की लड़कियों की संख्या पता कर लिखिए। इसी तरह कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या लिखकर जोड़िए। तो बच्चों, यहाँ पर अपने विद्यालय में कक्षा 4 की लड़कियों की संख्या और कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या लिखकर उसको जोड़ना है। जैसे कि यहाँ हम कक्षा 4 यहाँ लिख सकते हैं, कक्षा 4 और यहाँ लिख देंगे कक्षा 5। तो अब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे। कक्षा 4 के लड़कियों की संख्या, मान लीजिए आपके शाला में कक्षा 4 में कितनी लड़कियां हैं उनको हम गिन कर यहाँ संख्या लिख देंगे। तो यहाँ मैं उदाहरण स्वरूप आपको बता रहा हूँ। जैसे कि हम मान लीजिए 10 लड़कियों की संख्या है आपकी शाला में कक्षा 4 में, और कक्षा 5 में मान लीजिए 12 लड़कियां हैं। तो अब हम इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर लिखकर जोड़ देंगे। तो बच्चों देखिए, इकाई और दहाई के आधार पर जोड़ेंगे। तो हमारे पास इसको जोड़ना है इस संख्या को। तो 0 और 2 कितना हो गया? 2 हो गया, और 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। तो कुल कितनी कक्षा 4 और कक्षा 5 में लड़कियों की कुल संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई बच्चों। तो आप अपनी कक्षा में लड़कियों की संख्याओं को गिनकर यहाँ लिखकर उन्हें जोड़ लेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने यहाँ उदाहरण के स्वरूप बताया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है बच्चों, अपनी शाला की कक्षा 5 की छात्र संख्या एवं कक्षा 4 की छात्र संख्या पता कर लिखिए। अब हमें यहाँ पर छात्र संख्या में या हम लड़कों की संख्या लिख सकते हैं, पता करके लिखना है और उसका योग करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पर अपनी शाला में कक्षा 5 में कितने छात्र हैं हम यहाँ लिख सकते हैं। 5वीं में कितने हैं बच्चों? मान लीजिए आपके शाला में 5वीं में छात्रों की संख्या कितनी है? 9 है। तो हम यहाँ 2 डिजिट में ऐसा 9 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 4वीं में कितनी है छात्र की संख्या? मान लीजिए आप 8 है। तो अब हम इन दोनों संख्याओं को लिखकर हम जोड़ देंगे। देखते हैं, 9 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 17। तो इस प्रकार से हम यहाँ कुल योग कितना कर सकते हैं? 17। तो अपनी शाला की कक्षा 5 के छात्र और कक्षा 4 के छात्रों की संख्या हमने यहाँ लिख दिया, और यहाँ हम उनको दोनों को जोड़ देंगे या योग कर देंगे। ठीक है बच्चों, आप अपने शाला के कक्षा 5 और कक्षा 4 के छात्र की संख्या लिखकर यहाँ योग करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगला प्रश्न दिया है, तीसरा, दोनों सवालों में किसका जोड़ अधिक है? आइए देखते हैं। आप पूछा है दोनों सवालों में किसका जोड़ अधिक है। तो दोनों सवालों में पहले प्रश्न का जोड़ अधिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लड़कियों की संख्या क्या है? अधिक है। तो हम यहाँ लिख देंगे पहले सवाल में जोड़ अधिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लड़कियों की संख्या अधिक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अब चौथा प्रश्न दिया है, कक्षा 4 एवं 5 की गणित की पुस्तक के पेजों की संख्या लिखकर जोड़िए। पुस्तक के जो पेज दिए हैं उनको आप लिख लेंगे। जैसे कि हम उदाहरण के स्वरूप हम मान लेते हैं कि यदि कक्षा 4 में पेजों की संख्या कितनी है? 230 है मान लीजिए, और
कक्षा 5वीं में गणित की पुस्तक के पेजों की संख्या 250 है। तो अब हम इन दोनों पेजों की संख्या को लिख देंगे और इनको जोड़ देंगे। तो देखते हैं जोड़कर। ये मैं उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ बच्चों। आप अपने कक्षा के गणित की पुस्तक, कक्षा 4वीं की गणित की पुस्तक और कक्षा 5वीं की गणित की पुस्तक के पेजों की संख्या को काउंट करके उन्हें लिखकर जोड़ बताएंगे। तो यहाँ पर जोड़ देंगे हम इसको 0 0, 3 और 5 8 और 2 और 2 4। तो इस प्रकार से हम कक्षा 4वीं और 5वीं की गणित की पुस्तक के पेजों की संख्या लिखकर उनका जोड़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार से आज हमने इस वर्कशीट के माध्यम से जोड़ना सीखा बच्चों। ठीक है बच्चों, हम अपनी अगली वर्कशीट देखते हैं। अगली वर्कशीट है 82। हम इस पर भी कार्य करेंगे। यहाँ आज की हम तारीख डाल देंगे। आज की तारीख यहाँ पर 21/10/2020। ठीक है बच्चों। गतिविधि जोड़कर बताओ और उप अवधारणा जोड़ना। ठीक है बच्चों। तो देखते हैं आगे। इस वर्कशीट की पूर्ति करने हेतु बच्चों को समझाकर घर से पूर्ति करके लानी होगी। ठीक है बच्चों। तो देखिए पहला प्रश्न दिया है, आपके घर के 2 सदस्यों की आयु वर्षों में पूछकर लिखिए। बच्चों आप अपने घर से अपने घर के 2 सदस्यों की आयु वर्षों में पूछकर लिखेंगे। जैसे यहाँ दिया है, मैं उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ। जैसे एक सदस्य की आयु, मान लीजिए हम एक सदस्य की आयु उदाहरण स्वरूप हम यहाँ बता रहे हैं आपको। एक सदस्य की आयु 20 वर्ष है और दूसरे सदस्य की आयु मान लीजिए 32 वर्ष दिया है। तो अब हम इन दोनों सदस्यों की आयु जो है उसको यहाँ लिखकर इनका योग कर देंगे। तो योग कितना हो जाएगा बच्चों? 0 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो इस प्रकार से 20 वर्ष और 32 वर्ष, मतलब दोनों का योग हो जाएगा 52 वर्ष। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से हमने क्या किया, अपने घर के सदस्यों की आयु को वर्षों में लिखकर उनका योग किया। बच्चों मैंने यहाँ उदाहरण के स्वरूप बताया है। आप अपने घरों के जो सदस्य हैं उनके 2 सदस्यों की आयु लिखकर उनका योग करना है। अब देखिए चर्चा कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चर्चा कीजिए कि दोनों की आयु का योग 100 से कम है या ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर दोनों की आयु का योग यहाँ 52 है, और तो 52 100 से कैसा है? कम है। तो हम यहाँ आकलन लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो भी योग आएगा वो 100 से कम है या ज़्यादा। तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ 100 से कम है। ठीक है बच्चों। जो हम इस पॉइंट को नीचे जो उदाहरण दिए हैं उसके माध्यम से समझ लेंगे। और देखते हैं बच्चों आगे, दोनों कक्षाओं की उपस्थिति का जोड़ करवाएं। ठीक है बच्चों। और पता करवाएं कि पिछले दिन भी कक्षाओं की उपस्थिति इतनी थी या कम थी या ज़्यादा थी, चर्चा करें। तो बच्चों हम यहाँ इन बिंदुओं को, हम बिंदु दिए हैं, इनको हम कुछ प्रश्न दिए हैं नीचे, उनके माध्यम से जान लेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया है, अपनी कक्षा की आज की उपस्थिति और दूसरी कक्षा की आज की उपस्थिति। तो बच्चों हम अपनी कक्षा की आज की उपस्थिति यहाँ पर मान लीजिए उदाहरण के स्वरूप मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ आज की उपस्थिति 10 भर देंगे और दूसरी कक्षा की आज की उपस्थिति 12। हम दोनों को हम योग कर देंगे। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा बच्चों? 22 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से आप अपनी कक्षा की उपस्थिति और दूसरी कक्षा की उपस्थिति यहाँ लिखकर उनका योग कर देंगे। अब देखिए बच्चों, और अगला प्रश्न दिया है, अपनी कक्षा की कल की उपस्थिति, मान लीजिए कल की उपस्थिति 9 है और दूसरी कक्षा की कल की उपस्थिति मान लीजिए 10 है। अब हम दोनों का योग कर देंगे। तो दोनों का योग करेंगे 9 और 10 तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप अपनी कक्षा की कल की उपस्थिति और दूसरी कक्षा जो अन्य कक्षा हैं उनकी कल की उपस्थिति को यहाँ लिखकर इनका योग कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हमने इस प्रकार से इस वर्कशीट के माध्यम से हमने जोड़ना सीखा। बच्चों आपको यह वर्कशीट कैसी लगी? तो बच्चों आपको यह वर्कशीट अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और तो बच्चों हम अपने अगले वीडियो में अगली वर्कशीट 83 और 84 पर कार्य करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है। धन्यवाद।